उनके आगे ले जाकर उन्हीं की आज्ञा से इसे चिरंजीवी का बनाना चाहिए। ब्रह्मा जी के पास ले गए सप्तऋषि, और ये तो हमारी यही तो लीला है भगवान। ऐसा निर्णय करके तीर्थ भ्रमण का कार्य रोककर इस ब्रह्मचारी को साथ लेकर वे शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वेदों के स्त्रोत द्वारा उनकी स्तुति करके तदके पश्चात सारे मुनि बैठे थे। इसके बाद उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम कर दिया और ब्रह्मा जी ने भी उसे दीर्घायु होने का को समझ में आ रही है कि नहीं? तो आदत थी प्रणाम। भाई प्रणाम आदत नहीं, वो तो सब लीला चल रही है भगवान की। आदत तो है ही, लेकिन सप्तऋषि ले गए और जो उसको भी मालूम है कि 3 दिन शेष है, मृत्यु नाश करने वाली है 3 दिन के अंदर, लेकिन जो आशीर्वाद देते हैं तो वो अंतिम समय तक उसके साथ रहते हैं। आपके बालाजी धाम में बालाजी बाबा यदि आपके साथ में कुछ अच्छा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो चिंता रहती है कि मैंने आशीर्वाद तो दे दिया, मेरा आशीर्वाद फले फले उसका कल्याण। बालाजी सरकार की जय। धन्य बाबा, मैंने आपको कथा नहीं सुनाई, अभी पिछले ही शनिवार को सुनाई थी कि मुझे मालूम है मुझे मौत ले जा रही है। क्या सुनाई थी? तो यहाँ भी मौत खड़ी है सामने। क्या खड़ी है? क्या खड़ी है? और जब जिसका जीवन ही कम है और जिसको जीवन देने वाला अगर आ गया महाराज, तो फिर उसके जीवन को लेने वाला माई का नाम कौन है? मगर उनके कथा मिल रही है कि नहीं मिल रही? हमने भी वही कहा था कि हम जा रहे हैं, कथा को मैं बोलता हूँ, लेकिन अंतिम पड़ाव था, मौत सामने हमें दिख रही है, लेकिन उसी समय कृपा हो गई कि देवांत कृपा हो गई, बालाजी की हीरा भूमिया की कृपा हो गई और जे उन्होंने अपने प्राण इस मृत शरीर में डाल दिए। बालाजी सरकार की जय। नहीं आएंगे कृपा, ये मनुष्य के बस की नहीं है। क्यों डाल दिए? कि जहाँ बालाजी धाम बनना था, जहाँ कुछ भगवान को अच्छा करना था, और भगवान जब किसी से अच्छा करा दिया तो अपने प्राण उसमें पूरे डाल देते, अपनी पूरी व्यवस्था सुविधा वरदान सब दे डालते हैं, सब दे डालते हैं, बोले डाल दो उसके अंदर बिल्कुल। यहाँ पर भी वही हो रहा है महाराज। ब्रह्मा जी ने उसे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दे दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से पूछा, तुम लोग कहां से और किसके लिए इस समय आए हो? ये उत्तम व्रत धारण करने वाला बालक कौन? बाबा, तुम लोग कहां से आए हो, किस लिए आए हो? ये उत्तम व्रत धारण करने वाला कोई बालक कौन है आपके साथ? महाराज तब सप्तऋषि बोले पितामह, हम लोग तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पृथ्वी पर सब ओर घूमते हुए, और इस समय माहौल है जैसे इस समय मकर संक्रांति का महापर्व चल रहा है महाराज। तीर्थ है ना, संगम है कि नहीं है? सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर आप ही बोलते हैं, तो आप अंदाज लगा लो। अर्थात उसी समय तक, और वहां इस बालक ने हम सबको प्रणाम किया और क्रम से हम सबने इसकी दीर्घ आयु का बोले महाराज आशीर्वाद दे दिया, होने का आशीर्वाद दे दिया, परंतु इसकी आयु तो केवल 3 दिन की शेष बची है। ब्रह्मा जी के सामने बात हमने आशीर्वाद, परंतु इसकी आयु तो केवल 3 दिन से शेष बची। अरे इसके लिए हम बहुत ही लज्जित है महाराज। अब हम करें क्या? हमने वचन दे दिया, इसकी आयु मात्र 3 दिन की बची है और हम बहुत लज्जित हैं, और इसे लेकर आपके पास आए महाराज। ब्रह्मा जी 3 दिन शेष है,
हमने आशीर्वाद दे दिया, हम इससे लज्जित हैं और इसकी आयु के शेष केवल 3 दिन बचे हुए हैं महाराज, 3 दिन बचे हुए। अतः आप और हम सब मिलकर महाराज सत्यवादी बने रहे और इसके लिए कोई उपाय आप करें। हमारी वाणी सत्य बनी जाए। आहा। इसके लिए कोई उपाय किया जाए तो हमारी आपकी सत्यवादी नहीं तो झूठे कहलाएंगे। बाबा बालाजी धाम ग्राम बरेटा में आके आपको सत्य नहीं मिला तो क्या होगा? मैंने कल भी कहा था, मैंने कि जहाँ आते हैं ना तो आप एक तो जल्दी छिट्टा फट्टा मत दिया करो और न ये कहा करो कि महाराज जी आएंगे वही आपको ठीक करेंगे, जे भी हम नाइंसाफी कर रहे हैं। आने वालों से एक ही बात कहोगे, यहाँ की परिक्रमा करो, यहाँ की रज को लगाओ, यहाँ का आप बांध लो और मंगल शनिवार को पंच दरबार लगता है। अगर आपको मार्ग पूछना है कि क्या होगा तो मार्ग तो मिल जाएगा, लेकिन करता रहता तो हनुमान जी बैठे, मैया बैठी है। जहाँ बीच में धूस पंच किसी को मत बनाओ। हम अमेरिका गए तो कुछ ऐसी बात है मुझे आई मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, और इससे पहले अमेरिका गए तो कुछ और भी होने लगा था। जहाँ बिल्कुल ऐसे करने लगे भाई, कोई हिलने लगा था जहाँ, ऐसे नहीं। और हिलोगे तो हिल ही गए, उसके बाद हिल गए कि नहीं हिल गए? अच्छा जी बताओ, कोई झूठा हिल जाएगा तो क्या होगा? परेशानी। अच्छा जी बालाजी का तुम जैसे समझ रहे हो कि भगत जी पकड़ लाए थे, ये भगत जी ने कोई आडंबर करके वैसे ही ठोक धतूरी करके जो हो गया, अरे पकड़ के वो ले आए थे। जय हो बाबा। अब तुम कहते हो कि हम भी ऐसे है जाए महाराज। बाबा ने कहते अरे ये कह तू हर जोत के आइयो, मैं जो है तो पानी मांगी हो तो भाई तो हर तो भैया कबो कबो जुत तो ढंग से। अब तुम जबरदस्ती से कहो नकल करो तो नकल में तो भाई फिर समझ लो कि भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। अच्छा होगी कि नहीं? नकल में नाक टूटेगी। महाराज कछु कैसे चल रहा है ऐसा नहीं भाई। ये बताओ ये मनुष्य की ताप है क्या व्यवस्था में है ही नहीं भाई। आप क्यों नकल करते हो मेरे भाई? हमको कोई शौक थोड़ी था, हम तो पढ़े लिखे बाहर चले गए, नौकरी कर रहे, चाकरी कर रहे, बारात जबरी से पकड़ के लाए। और वो ऐसा नहीं नाक में नकली डाल के ना वो खींच के लाए चल। सच्चे दरबार की जय। एक आध साल तो हमारी ऊपर नीचे कुश्ती होती रही है। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे बनरा में और स्वानवान होते हैं तो बिल्कुल कुश्ती होता देख के एक दूसरे पे हमने महाराज हम कहाँ भाई जिक्र भावेंगे हो आकर को नकली डाल दी, हम तुम्हें डाल दी नकली। बोले जो मैं कहता हूँ मेरी बात को पकड़िए। सर्विस वो भी अलग, लाल बत्ती, धोरी बत्ती, पीली बत्ती, वो अलग ही माहौल था। और कहा महाराज का तुम, हमने कि महाराज तुम तो भगवान हो, आप हम पे नहीं। बोले एक काम कर, मंदिर की रूपरेखा तो रख दे। मैंने चलो जहां तक भी ठीक है। बहू के बाद में महाराज माने ने एक चीज और कह देता हूं आज कि अभी भी कुछ बड़ा होने जा रहा है। मुझे संसार में घेरोगे तो तुम किसी में फिर पछताओगे बहुत ज्यादा। मेरे साथ अगर संसार का लपेटा मारा तो एक दिन बहुत पछताओगे। तुम रोगे मुड़ पटक पटक। इसलिए मुझसे तो वैसे ही दोस्ती रखो कि भाई मैं तो आग हूं, आग ऐसा मान लो। आग जबरदस्ती किसी को जलाती नहीं है, लेकिन कोई जलना ही चाहे तो हम क्या करें? उसमें हाथ डाल। चलिए मैं कथा की हो रहा था, मैं किसी को ऐसा नहीं किसी को धमकाने की बात कर रहा हूं। बाबा मैं तो अपना नेचर बता रहा हूँ, स्वभाव है मेरा।
कुछ समझना चाहिए। और संसारी जो ऐठन बैठन है ना, उसको खोल लो, उसमें गड़बड़ होती है। धन्य मेरे बाप। संसार की ऐठन हमेशा छोटा दिखाता है। महाराज यहाँ पर बात आ गई, परंतु उसकी आयु तो महाराज 3 दिन की। और महाराज एक बात करो कि सत्यवादी बने रहे, इसके लिए कोई उपाय, हमारी बात भी रह जाए महाराज, कुछ करो, नहीं तो हम झूठे कहलाएंगे, झूठे झूठे झूठे। तब मुनियों का ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, ये बालक मेरे प्रसाद से वेद विद्या में प्रवीण तथा जरा मृत्यु से रहित होगा और इसमें संदेह नहीं है। अतः अब मैं इसे शीघ्र ही भूतल पर ले जाकर इसके घर पहुंचा देता। मेरे प्रसाद से अजर हो गया। जय मेरे प्रसाद से अजर हो। यह सुनकर सप्तऋषि बालक को लेकर उसके पिता के आश्रम के समीप आए और अग्नि तीर्थ में छोड़कर स्वयं ही तीर्थ स्नान करने के लिए चले गए। इधर पुत्र इसरेई मृकंड मुनि महाराज अपने पुत्र को न देखे दुखी होकर विलाप करते थे। और इतने में ही बालक मार्कंडेय जी के पिता माता के निकट आ गया। मेरे बाबा मौत के मुंह से आशीर्वाद आप समझो। तो आज मैं भी यही कहता हूं कि जो वो मैंने जो कांड देखा है तो वो भी भगवान ने करा है महाराज। ठीक मौत के मुंह से निकाल के यहाँ भी बात वही चल रही है महाराज। अजय उसे आते देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों उसकी ओर दौड़े और बार बार हृदय से लगाकर पूछने लगे, बेटा अपनी माता सहित मुझको शोक के समुद्र में डालकर तुम आश्रम से कहां चले गए? हम तो बहुत दुखी थे आपके बिना। मैंने अभी यही बात कही थी कि जब आपका अच्छा कोई खास है तो 24 घंटे आपके दुख और सुख में रहता है। संसार की बुराई को अपने गले से लटका लेता है। सारे तायने खुद पीता रहता है, जहर पीता रहता है। क्या ऐसे जीव को आप, ऐसे जीव से विमुख होकर आप रह पाएंगे? जैसे एक माता के बगैर उसका लाल नहीं, लाल के बगैर माता नहीं, गऊ के बगैर बछड़ा नहीं, बछड़ा के बगैर गऊ नहीं, और महाराज ब्रह्म के बगैर ये संसार नहीं, संसार के बगैर ब्रह्म नहीं। आप बताइए क्या खोना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो? यहां पर भी माता पिता उसी तरह से कह रहे, भैया कि तुम ये बताओ बेटा, अपनी माता सहित मुझको शोक के समुद्र में डालकर तुम इस आश्रम से गए तो गए कहां, और अब कहां से आए? फिर कभी ऐसा मत कर, अब नहीं जाओ, अब मत करना बेटा ऐसा, अपनी मां को छोड़ के कहीं मत जाना। मार्कंडेय जी की बोले, पिताजी आज यहाँ मुनि लोग पधारे थे, मैंने आपकी आज्ञा का स्मरण रखते हुए बारी बारी से उन सबको विनय पूर्वक प्रणाम किया है और उन्होंने मुझे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। बारी बारी से मैंने प्रणाम किया है और उन्होंने मुझे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दे दिया। तब उनमें से वशिष्ठ जी ने हंसकर कहा, मुनियों अब आपने जिस बालक को दीर्घ आयु का है वो आज से तीसरे दिन ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तब अत्यंत महाराज असत्य से डरे हुए उन महर्षियों ने तत्क्षण मुझे ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। क्या मनुष्य ब्रह्मलोक में जा सकता है? लेकिन असत्य से डरे हुए उन महामुनियों ने उस 5 वर्ष की आयु के बालक को ब्रह्मलोक में भेज दिया। वहां जाने पर मैंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। पिताजी को बता रहा, तुम्हारी कथा समझ में आ रही। मैंने एक चीज कही थी, मैंने क्या था कि जिस समय मृत्यु सैया पर मैं पड़ा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं? जय श्री राम, जय हनुमान, जय हीरा, यही सब कुछ देख रहा। और मेरे लिए उस समय दिन के टाइम में घोर रात्रि थी और मैं क्या देखता हूं? दिन में घोर रात्रि में, रात्रि में मैं तारों को देख रहा हूं। समझ में आ रही है आपके? नहीं आ रही? अब
इसके बाद मैं तुमसे और क्या कहूं? आज अगर ये कथा नहीं मिल रही हो उस बात से तो आप मुझको वापस करोगे? मिलेगा ईशान। ये खुद देखा है, रात्रि के दिन के टाइम में, रात्रि के टाइम में मैं स्क्रीन चल रही है, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हीरा भूमिया, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हीरा भूमिया, और स्क्रीन चल रही है। मैं जब ऊपर देखता हूँ गहरी रात्रि है, रात्रि में आकाश में तारे चमक रहे हैं। कोई में बनावटी बात नहीं, साचे दरबार। अगर बनावटी बोल रहा हूं तो है धरती माता, है तीन चारों दिशाओं, इसी समय इस पाताल लोक में मैं यहाँ से प्रवेश कर जाऊं। सत्य वचन है महाराज जी, सत्य वचन है, बस खीर है। आप कथा को जानिए, ये वो अपना कहा बात वो बालक अपने पिता को सुना रहा है। वहां जाने पर मैंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, तब उन्होंने भी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तब उन मुनियों ने मुझे आशीर्वाद देने का सप्रतांत कहा और ये अनुरोध किया। हमारा क्या किया? बोले पितामह, आपके प्रसाद से ये बालक जिस प्रकार दीर्घ आयु हो सके आप वैसा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मुझे अजर अमर बना दिया। तब ब्रह्मा जी ने मुझे अजर अमर बना दिया और तुरंत उन सप्तऋषियों के साथ घर को भेज दिया। वे मुनि मुझे आश्रम के समीप छोड़कर कुंड में स्नान करके पिताश्री चले गए। तब मार्कंडेय जी की ये बात सुनकर मृकंड मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। आज भी मैं आपसे बात करता हूं तो आप सोचते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है। मुझे नहीं कहना चाहिए, भगवान शंकर माता पार्वती आकर मंदिर में मुझे गदा दे के गए थे, जाओ तुम अपना काम करो। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो बालाजी धाम। हनुमान जी के मंदिर में, छत्तीसगढ़ में जिस हनुमान जी के मंदिर में जाता था, देवी पार्वती भगवान शंकर वृद्ध अवस्था में आके, और उस समय मेरा शरीर भरा हुआ था। बालक ये गदा ले लो, जाओ तुम संसार में अपना कार्य सिद्ध करो। सरकार की जय, भगवान की जय। हालांकि मुझे ये बातें नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको जब कथा का भाव चल रहा है तो मैं आपके सामने इसको परोस लेता हूँ। सुनकर मृकंड मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ है। वे तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ मुनि लोग स्थित थे। उन बालक को, उन सबको प्रणाम करके वे हाथ जोड़कर खड़े होकर बोले, मुनिवरों, आप लोगों के प्रसाद से आज मेरे कुल में वृद्धि हो गई, आज मेरा कुल अजर अमर हो गया। तो सही सही बताओ हे भारतवंशियों, आपका क्षेत्र अमर हुआ कि नहीं? आपका कुल अमर हुआ कि नहीं? आपकी बस्ती अमर हुई कि नहीं? आप सब अमर हुए कि नहीं? दरबार की जय। महाराज, आप लोग के प्रसाद से आज मेरे कुल में वृद्धि मारे अमर हो गया। क्या बात कह दी? हे हनुमान जी महाराज, आज आपकी दया से जे क्षेत्र, जे कुल, जे बस्ती, जे गांव, ये समाज, ये राज्य अमर हो गया। बोलो बालाजी सरकार। किन्हीं आचार्यों ने ये बहुत बड़ी उत्तम बात कही है कि साधु पुरुषों की सेवा करके मनुष्य 3 लोक में ख्याति का लाभ उठाता है। एक बात है, मेरी चाहे बुराई समझना, मैं गलत काम को स्वीकार किसी भी हद में नहीं कर सकता हूँ, चाहे मेरे अपने हाथ पैर क्यों ये हो मेरे बाबा, मेरा स्वयं का शरीर का कोई भी अंग क्यों न हो, तो मैं दूसरे पे तो कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। मर्यादा मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, मर्यादा मेरी सबसे बड़ी तपस्या है।
मर्यादा मेरी सबसे बड़ी माने महाराज भक्ति है। जब मर्यादा नहीं वहां कुछ भी नहीं। ये हो बाबा धन्य तुम्हारे। है संतो, है महात्माओं, साधु पुरुषों की सेवा करके मनुष्य 3 लोक में ख्याति प्राप्त कर लेता है। आप सेवा तो करना सीखो, संतों की सेवा करो। मुझे आश्रम मिला है, यहाँ संत आते हैं, महात्मा आते हैं, माता बहन बेटी आती हैं, बाबा के अतिथि आते हैं, इनकी सेवा करना सीखो। सेवा करोगे तो मेवा मिल जाएगी। आप बिल्कुल इस भव सागर से सहज में पार हो जाएंगे। हो साधु जनों का दर्शन पवित्र है। इनके दर्शन बड़े दुर्लभ। साधु जनों का दर्शन घर बैठे मिल जाए पवित्र है, क्योंकि साधु पुरुष तीर्थ रूप में है। साधु पुरुष ही होते हैं, वो तो साक्षात संत ही। द्वेष नहीं, यहाँ संत बस जाते वहीं तीर्थ बन जाते। भाई बता, आप हम गड़बड़ करते हैं। अपने से बड़े होते हैं, अपने से महापुरुष होते हैं, ये पंच स्वरूप बैठते हैं। अगर ये पंच भी जहाँ आके नहीं बैठेंगे तो मेरा आंगन इनके बगैर सोना है। मेरे श्रोता, मेरी माताएं यहाँ नहीं बैठेंगी, इनके बगैर भी जब कुबेर का भंडार सोना है। अगर आप जैसे सतपुरुष महापुरुष नहीं बैठेंगे तो मेरा ये यहाँ का वैराग्य भी बेकार है। आपके घर में स्वयं कोई बैठा हुआ है, लेकिन आप अनजाने में उससे भी ईर्ष्या करके बैठे हुए हो। इससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। इससे तुम्हारा कद दिनों दिन डाउन हो रहा है। मुझे जो आगे का दिख रहा है वो ठीक नहीं दिख रहा है। बोलो बालाजी धाम की जय। मैं कुछ ज्यादा तो बोल गया क्या भाई? बात सत्य है। आप समझ लेना, आपने अपने बड़े बूढ़ों का अनादर किया, बड़ों का सम्मान नहीं किया, आपने अपनों की कदर नहीं की। आप अपनों से, जिसने तुम्हें उंगली पकड़ के चलाया, जिन्होंने तुम्हें सब कुछ मार्ग बताया, जिन्होंने तुम्हें ले जाके कांच से खड़ा कर दिया, तुमने यदि उन पर ही अगर तुमने विश्वास नहीं किया तो तुम फिर विश्वास लायक कहीं बचते ही नहीं। आप समझ लेना, साधु जनों का दर्शन पवित्र है, क्योंकि साधु पुरुष तीर्थ रूप होते हैं। क्योंकि साधु पुरुष होते हैं ना, वो स्वयं तीर्थ होता है। और तीर्थ तो कुछ समय के बाद फलता है, परंतु साधु पुरुष का समागम तत्काल फल देता है। तो कुछ दिनों बाद संत तो तुरंत फल देने वाले होते। परंतु साधु पुरुष का समागम तत्काल फल देता है। ये महाराज कितनी बड़ी बात कह रही है। अतः आज आप सब लोग मेरे घर अतिथि रूप से आए हैं। बताइए मैं किस प्रकार आपका आतिथ्य स्वीकार करूं? कोई आपके घर पहुंच जाए, आपके द्वार से निकल जाए, अतिथि रूप से आए हुए, बताइए मैं आपका क्या स्वागत करूं?